आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाने क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो बना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा था उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलूँ मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है। वास्तविकता है बिल्कुल ये, मैं व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, मेरे को लेस मात्र पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है मेरे को। जैसे ये डिबेट होती थी उसमें भी ऐसे ही होता था कि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता, वहाँ खाली छोटा सा कैमरा दिया जाता है, छोटा सा रूम होता है, इनके 2-4 गुंडे होते हैं वहाँ खड़े हुए, सामने मैटर होता है लिखा हुआ। अब होता क्या है कि जब मैं बोलता है उस समय इनके फ़ोन आते थे, इनके जो पीछे पार्टी लगी हुई है इनकी, एक तो दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ जी आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और मेरे बहुत कोई पुण्य होंगे जो छोटे मोटे, जो आपके भी दर्शन कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हूँ। जिस हिसाब से मेरे से कर्म करवाया शायद मैं नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हर जो 5 मिनट का जो होता था ना बीच में इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है, उसमें मैसेज छोड़ते थे, और जो एंकर होती है वो एंकर बात करती है, एंकर मेरे को बोलती है कि आपको क्या बात करनी है, और दूसरे लोग एंकर बताती थी कि आपको क्या क्या बोलना है। ऐसे ही जो अपना प्रजापति है वो बोलता था आपको क्या बोलना है। तो मैटर पहले से भी तैयार होता था, कुछ कुछ जो मैं भूल जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मैसेज छोड़ते थे मेरे मोबाइल के ऊपर, आप कॉल डिटेल निकलवाइए उसकी। मैंने भी पूरा दे दिया है, अपना कोर्ट में दे दिया है मैंने, जज साहब के सामने कहा है साहब एक नहीं कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए इस केस की, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर।